वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरा। देखिए, महादेव की कथा शिव पुराण से ही जुड़ी रहती है। अगर आप लोग शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आपको मालूम होगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्वती माता से हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि पार्वती माता बहुत सत्संग की प्रेमी थी और हमेशा भोलेनाथ के पास बैठकर हमेशा कहती थी कि प्रभु हमको कोई कथा सुनाइए, हमको कथा सुनाइए। कहानी के रूप में भगवान महादेव हमेशा भोलेनाथ से कथा सुनाते थे। तो एक दिन महादेव कहीं चले गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि नारद जी आ गए, नारायण नारायण करते हुए। जब नारद जी आ गए तो नारद जी क्या कह रहे थे माता पार्वती जी से कि मैया, भगवान आप लोगों से सारे कथा साहेब सब सुनाते हैं, ये बताइए, हर चीज़ बताते हैं, कभी ये बताएं कि मुंड माला इतना क्यों गले में लगाए रहते हैं। तो नारद जी हमेशा ये चीज़ माता जी से कहीं, तो माता जी कहीं कि नहीं, ये तुमसे नहीं बताए हैं। तो कहें एक बार उनसे पूछिएगा कि मुंडमाला किसका है, 108 गले में पहने हैं। तो महादेव आए तो कहें क्या कोई नारद जी आए थे क्या? कहें हाँ। तो कहें प्रभु आप हमसे सब कुछ बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि किसका मुंडमाला गले में डाले हैं। तो कहें पार्वती क्यों पूछ रही हो, कोई आया था क्या? तो कहें नहीं। तो भगवान ने देखे तो कहें लग रहा है नारद आए थे। कहें हाँ। तो कहें कि तुम कहाँ नारद की बात विश्वास कर रही हो, इसी तरह हम पहने। कहें नहीं प्रभु आपको बता। कहें देखिए, ये मुंडमाला तुम्हारे हैं, तुम्हारे 108 जन्म हो चुका था, अब 108 बार तुम जन्म ली हो, पृथ्वी पाई हो, गई हो, यही मुंडमाला तुम्हारा ही है। हम शुरू से सती से ही प्यार किए हैं और सती के रूप में ही तुम जन्म लेती हो, आती हो। तो पार्वती बड़ी खुश हुई, महादेव से गलती हो गया, क्षमा करिएगा। कहें ठीक है। तो अब पार्वती जी से महादेव हमेशा कथा सुनाते रहते थे कि देखो पार्वती, कभी किसी पर शक नहीं करना चाहिए, हमेशा विश्वास करना। जहाँ विश्वास वही भगवान है, श्रद्धा जहाँ है, जहाँ भक्ति है वही भगवान है। अगर हमारे अंदर कोई अविश्वास आ गया तो भगवान वहाँ नहीं रहते हैं, विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। अगर तुम भगवान का मनन कर रही हो, चिंतन कर रही हो, 10 किलो दूर मीटर कहीं कहीं बैठी रहोगे, अगर भगवान का चिंतन कर, भगवान तुम्हारे अंदर आत्मा में और सपने में आएंगे और तुमको स्वप्न देंगे। एक बार विश्वास करके तो देखो, भगवान आते हैं। कहीं तुमको कुछ करना है, जाना है, तुम विश्वास करो, देखो भगवान पर लगन करो, भगवान जरूर मिलेंगे। तो कहें हाँ महादेव। तब वही पर बता रहे थे कि पृथ्वी पर देखो एक राजा हैं, उनके 7 बेटे थे। तो उनके पिता ने 6 बेटों को तो शादी कर दिया था, छोटे को नहीं किया था। तो जब छोटे से शादी नहीं किया था तो उसी पर बोल रहे थे महादेव कि अब वो जब आता था, 7 भाई के संगे काम करता था, हाथ बटाता, सब कुछ करता था। और उसकी भाभियाँ जो रहती थी, वो भाभी जो हैं बाएं हाथ से उसको पानी पीने को देती थी। वो सोचता था कि भैया को सबको तो दाहिने हाथ से, हमको बाएं हाथ से क्यों देती? कहें भाभी आज हम दाहिने हाथ से आपके पानी पियेंगे। तो कहें अगर दाहिने हाथ से पीना तो तुम शादी कर लो, अपनी पत्नी लाओ, तुमको दाहिने हाथ से मिलेगा पानी। अब उसने उसी समय तत्काल करके घर छोड़ दिया। कहे ठीक है भाभी, आप ऐसी बोल रही हैं तो हम जब तक पत्नी नहीं लाएंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। अब उसने अपना क्या किया कि घर अपना छोड़ दिया, गया। जाते 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 पता चला कि एक राजकुमारी थी, और राजकुमारी बहुत बहुत बीमार थी। बहुत देश देश के मंत्री वैद्य सब आए लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। राजा ढिढोरा पीट, जो मेरी बेटी को अच्छा कर देगा उसी से हम अपने बेटे का शादी करेंगे। अब अपना क्या हुआ कि राजकुमारी के दिमाग में हमेशा भोलेनाथ का विश्वास था, शंकर जी का, जो करेंगे मेरे भोलेनाथ करेंगे, हमेशा मन में उन्हीं का जप। लेकिन करें क्या, वो जो नाग देवता थे वो राजकुमारी के अंदर घुस गए थे। और घुस गए थे, और जो ये राजकुमार था छोटा वाला, वो भी शंकर जी का भक्त था, शंकर जी का पुजारी था। हमेशा एक दिन कहें ठीक है, सब कोई हार गया। तो वो लड़का गया, कहे कि एक रात के लिए हमें राजकुमारी के कमरे में रख दीजिए, हम देखेंगे कि क्या कारण। कहें ठीक है, हमारी बेटी बीमार है, तुम करो। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान भोलेनाथ का याद कर, हे महादेव हमको कोई रास्ता दिखाइए। और महादेव क्या हुआ, रात हुआ
तो उस एक बहुत बड़ी नागिन राजकुमारी के पेट से निकल के बाहर गई, घूमी टहरी, फिर राजकुमारी के अंदर घुस गई। ये सब राजकुमार सब देख रहे थे, क्योंकि भोलेनाथ उनको चेतावनी दिए थे कि भोलेनाथ कह रहे थे कि तुम ये सब उनको पहले से मालूम हो गया था, भोलेनाथ का स्मरण किए। तो अब सोचे कि अब क्या करें। तो कहें कि उसके पिता कहें कि क्या कुछ तुमको पता चला? कहें पता तो चला है, लेकिन ऐसा है कि हमको एक रात आओ राजकुमार के कमरा में रहने। कहें ठीक है। अब दूसरे दिन कहें जो सामान कहेंगे वो सामान हमको मंगवा दीजिए। कहें ठीक है। बांस मंगवाए, सब सामान हुआ, सारा सामान आ गया। जब सामान सब आ गया तो रात को क्या हुआ कि फिर वो नागिन राजकुमारी के पेट से निकली तो बांस बड़े कर रखे थे, वो बांस के अंदर घुस गए तो बांस का गतर के राजकुमार मुँह बांध दिया। जब राजकुमारी सोई थी, जब सवेरा हुआ तो सब मंत्री राजकुमार आए, क्या कुछ पता चला? कहीं बांस ले जाओ, और ले जाके बहुत दूर जंगल में ये बांस को कूच के इसको फेंक दो। अब सारे मंत्री गए, बांस को इतना कुछ के बांस के अंदर नागिन थी, और जब कूचे तो उसी संगे नागिन भी मर गई। जब मर गई तो धीरे धीरे करके राजकुमारी ठीक हो गई। अब हल्ला होने लगा कि राजकुमार जो आए थे वो तो शंकर जी के भक्त थे, पुजारी। तो भगवान जी रास्ता क्यों नहीं दिखाते? जो भगवान के भक्त होते हैं ना, तो आँख मूंद के अगर भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान के हृदय में आके सारी बात बता देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं सच्चा प्रेम मेरा होगा, सच्चा श्रद्धा होगा तो कोई चीज़ दुर्लभ नहीं होगा। आपको कोई चीज़ मांगने की, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको भगवान भर भर के इतना देंगे कि आपको समेटे नहीं समेट आएगा। इतना देंगे, नहीं सोचेंगे कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। भगवान आपको सारा इच्छा का पूर्ति करेंगे, क्योंकि आप की हैं। अब भगवान कहते हैं ना कि हम किसी को अपने पास से नहीं देते, तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आता है। तुम अच्छा कर्म की हो तो तुम्हारे सामने अच्छा आएगा, तुम बुरा कर्म की हो तो तुम्हारे सामने बुरा आएगा। अपना ही कर्म अपने सामने आता है। भगवान कहते हैं कि कभी हम किसी को कुछ नहीं देते हैं। तुम अगर अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म किसी के साथ की हो, कोई भूखे को भोजन करा दो, किसी से प्यार से बोली हो, किसी का दुख दूर कर दी हो, तो भगवान उसका दुख स्वयं दूर करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे ही सामने आता है। अरे तो धीरे से पर्दा डाल दो बच्चा। तो अपना ही कर्म अपने सामने आता है। भगवान स्वयं ये देखिए गीता में भी कहते हैं कि देखो हम किसी को कुछ नहीं करते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसी कर्मानुसार उसको सब कुछ मिलता है। अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तुमको अच्छा मिलेगा, तुम बुरे कर रहे हो तो बुरा मिलेगा। लेकिन मन से कभी बुरा भावना मत सोचिए, क्योंकि मन का पाप बहुत ज़बरदस्त होता है। एक बार हम आप लोग को कथा में डाले होंगे कि एक राजा थे, वो जिंदगी भर, राजा नहीं ब्राह्मण थे, जिंदगी भर तपस्या किए, पूजा किए, पाठ किए, लेकिन शरीर से किए, आत्मा से कुछ नहीं किए। मन उनका किसी का मकान देखते थे, किसी का लड़की देखते थे, किसी का घर देख काश मेरा हो जाते, लड़की मेरा हो जाती, उसकी पत्नी मेरा हो जाती। मरने के बाद उसको रौरव नरक मिला। भगवान का शरीर से तो बहुत कुछ किया है, लेकिन मन से कुछ भी नहीं किया है। तो मन का पाप बहुत ज़बरदस्त होता है। एकांत में अगर आप बैठ के मनन करिए, चिंतन करिए, भगवान के बारे में सोचिए। आप अगर मंदिर नहीं जा रही है मत जाइए, एकांत में बैठ जाइए, मन से आंख मूंद लीजिए, सोचिए हम मंदिर गए हैं, मंदिर में भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, सेंट लगा रहे हैं, उनका लेपन करें। देखिए मन से पूजा, भगवान आपका स्वीकार के। पता चले शरीर आपके मंदिर में गया, मन और कहीं है, तो भगवान कहते हैं तुमको करना है तो मन से, मन हमको दे दीजिए, शरीर कहीं रखिए। चलते उठते बैठते मन से भगवान का ही स्मरण करिए, भगवान का ही चर्चा करिए। अगर भगवान को होके रहिए, जब बातें करिए भगवान के बारे में बात करिए, चलते उठते बैठते। लेकिन यह शरीर किसी और को, शरीर कहीं रखिए लेकिन मन भगवान को दीजिए। भगवान कहते हैं जो मन हमको दे देता है उसका तो हम स्वयं हो जाते। तुम एक कदम बढ़ाओगी, भगवान 10 कदम दौड़े दौड़े तुमको अपने गोद में उठा लेंगे। एक बार मन देख के तो देखिए। मन से हमेशा आप चाय बनाइए, या एक दृष्टान है कि आप पति का पैर दबा रही हैं, यह सोचिए लक्ष्मी जी नारायण का पैर दबा रहे, मन में विचार करें, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी जी नारायण का पैर दबा रही हैं, हम लक्ष्मी जी हैं नारायण का। देखिए मन से भावना बना लीजिए,
कोई मन से विचार करिए, कहीं भी कुछ करिए मन से करिए। अगर मन का ही भाव भगवान देखते हैं, लेकिन मन से किसी का बुरा मत सोचिए, मन से उसका भी अच्छा सोचिए। हे भगवान, कुछ भी हमारे साथ कर रहा है लेकिन उसका आप अच्छा करिएगा। देखिए आपका स्वयं अच्छा होने लगेगा, कभी कुछ बुरा नहीं होगा। भगवान कहते हैं तुम हमेशा मन से तन से तुम सबका अच्छा चाहते हो, तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं अब कौने जन्म में कौन पाप हम करके आए हैं, उसका फल तुमको भोगना। हमको तो पता नहीं है कि 84 लाख जन्म में हम कौन अच्छा कर्म किए हैं, कौन बुरा कर्म किए हैं। मेरे कर्मानुसार तो हमको दुख सुख तो मिलेगा ही ना, क्योंकि हमको तो पता नहीं हम क्या अच्छा किए क्या बुरा किए, लेकिन भगवान को तो सब कुछ पता है। तो आज हमको भगवान मानुष तन दिए हैं, चलने का, डोलने का, खाने का, पहनने का शक्ति दी, तो आज क्यों न हम अच्छा कर्म कर लें, मन से भी कर लें, तन से भी कर लें। अगर भगवान हमको सामर्थ्य दिए हैं तो उससे भी हम कर लें। जितना हो सके आप लाकर में ठूस ठूस के पैसा भर के रखिए, मरने के बाद वो पैसा क्या होगा आपको कुछ नहीं पता है। उसका सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा क्या मालूम आपको। तो वो पैसा अपने हाथ से अच्छे कर्म कर लीजिए। कहीं किसी को भूखे को खाना के लिए कोई भंडारा चल रहा है, उसमें 1000-2000 दे दीजिए। कहीं किसी का जन्मदिन अच्छा कुछ हो रहा है, उसमें 1000-2000 दे दीजिए कि भाई हमारी तरफ से भंडारा करा दीजिए, भूखे को भोजन करें। आने का दान बहुत बड़ा दान होता है। तो इसीलिए देखिए अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल फूल। अब देखिए वो राजा को, वो खाली भगवान शंकर का भक्त था, भगवान का भरोसे, भोलेनाथ जो है आप करेंगे, भगवान आप ही करेंगे, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं। भोलेनाथ उसको रास्ता दिखाते गए, सारा काम हो गया। फिर वो राजा के जब रानी अच्छी हो गई तो उससे उसका शादी हुआ। शादी होने के बाद वो अपने भाभी के पास है, भाभी बहुत स्वागत की और खुशी खुशी पूरा परिवार रहने लगा। तो भगवान के भक्त को देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, देर होगा तो थोड़ा सा दुख आएगा, घबराना नहीं चाहिए। सब भगवान पर विश्वास करिए, क्योंकि भगवान परीक्षा भी लेते हैं। सोचते हैं कि हमारा भक्त बनता है, लेकिन इसके अंदर कितना श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितना हमारे प्रति लगन है। बस यही सोचिए मेरे अंदर कौन शक्ति है, कौन आत्मा है, किस शक्ति से शरीर चल रहा है, डोल रहा है, बोला। और सारे संसार में देखिए जो जा रहे हैं वो शक्ति, वो आत्मा निकल जा रही है। ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं, कोई मोल नहीं है। ये शक्ति वही भगवान की वजह से चल रहा है, जो भगवान मेरे अंदर हैं वही, उन्हीं की वजह से ये शरीर बोल रहा है, चल रहा है, डोल रहा है, खा रहा है। फिर जिस दिन वो शक्ति निकल जाएगा, ये शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। 1 घंटा आपको कोई घर में नहीं रखेगा। तो बस यही सोचिए मेरे अंदर कौन शक्ति है, कौन आत्मा है, कौन परमात्मा का वास है। वही शरीर से, शक्ति से हम चल रहे हैं, डोले सब में वही दीदार दे। एक चूटी से लेकर हाथी तक सब में वही देखें, वही शक्ति, वही आत्मा है। क्योंकि हम भी कभी चूटी बने होंगे, हम भी कभी हाथी बने होंगे, हम भी कभी तोता चिड़िया गौरैया बने होंगे, क्योंकि 84 लाख जून में सब कुछ आता है। तो मेरा कर्मा ही है। बस मानुष तन में जो हम कर लेंगे कोई जन्म में नहीं कर पाएंगे। मानुष तन में स्नान दान जप तप पूजा पाठ सत्संग हम मानुष तन में ही कर पाएंगे, कोई जन्म में कोई शरीर में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पूरी योनि भोग की योनि है, एक मानुष योनि है कि अपने सत्कर्म से आदमी निर्भीत हो जाए। अपने हाथ ही सब कुछ कर लीजिए। आपके पास अगर सामर्थ्य है, शक्ति है तो कर लीजिए। कल के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो कोई करने वाला नहीं है। पैसा तो हाथ का मैल आज है, कल नहीं है। तो जो हम करेंगे, हमारा तो लेखा, जैसे हमारा पाप लेखा जोखा तो पुण्य लेखा जोखा। हम सोचते हैं दिन भर में हम क्या करें, वहाँ तो हमारा सारा चीज चलता है ना। तो इसीलिए हम सत्संग करें, वो भी हमारा लिखा जा रहा है। हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हमारा अच्छे बुरे कर्म लिखा जा रहा है, तो अच्छे कर्म भी लेखा जोखा होता है। तो इसीलिए मन से किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, किसी का निंदा मत करिए, चुगली मत करिए, बुराई मत करिए, सबका अच्छा सोचिए। आपका स्वयं अच्छा होगा। जो ये कथा सुनता है उसका भी अच्छा होता है, जो सुनाता है उसका भी अच्छा होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कथा हम देखिए थोड़ा सा डालते हैं कि आप लोग सुनिए, मन से दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पुण्य की भागी बनिए। इसीलिए हम श्री पुराण की थोड़ा सा कथा का कहानी लेके आप लोग को डालते हैं, क्योंकि वो कथा पढ़ के डालेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, उसका ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए वह कहानी के रूप में हम आप लोग को डालते हैं। तो इसलिए आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संग हर हर महादेव, घर घर महादेव।